गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। अरद शरीर कटाइए, सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए, भी मनते रोग न जाए। आज के सत्संग का विषय है कि क्या हठ कर्मों के जरिए मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं गुरु नानक देव जी अपनी बारी में क्या फरमाते हैं। अरद शरीर कटाइए, सिर करवत धराए। गुरु नानक देव जी हठ कर्मों का जिक्र करते हैं कि शायद हमारे मन में ख्याल हो कि हठ कर्मों के जरिए हम मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं। काशी में एक आरा होता था जो अब भी बाहर नुमाइश के लिए रखा हुआ है। लोगों का विचार था कि जो भी मन में ख्याल रखकर, मनोकामना लेकर, इच्छा और तृष्णा लेकर अपने आप को उस आरे से चिरा लेंगे, मौत के बाद उनकी वही इच्छा पूरी हो जाएगी, वही तृष्णा पूरी हो जाएगी। इसका क्या नतीजा होता था? सेठ साहूकारों, राजा महाराजाओं के प्राण चले जाते थे और पंडे उनका माल संभाल लेते थे। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि अगर तुम काशी में जाकर करवत भी ले लो, अपने आप को आरे से भी कटवा लो, तो भी तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब ने इन चीज़ों का जिक्र इसीलिए किया है कि उस समय मन को वश में करने के लिए इन सब बातों पर बहुत जोर दिया जाता था। लोगों का ज़्यादा झुकाव कर्मकांड, हठ कर्मों और दान पुण्य की ओर होता था। इसीलिए उन लोगों को समझाने के लिए गुरु नानक साहिब जी बड़ा खोलकर फरमाते हैं। इसी प्रकार अगर तुम हिमालय पर्वत पर जाकर बर्फ की गुफाओं में बैठकर सारी उम्र बिता दो, हड्डियों का पिंजर भी बना जाओ, अपने प्राण भी उन गुफाओं में ही गंवा दो, तो भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? फिर भी तुम्हारे मन से मान और अहंकार नहीं जा सकता। फिर भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। तुम्हारे मन में यही ख्याल आएगा, देखो मैं कितना त्यागी हूँ, बेटे बेटियों को छोड़कर आया हूँ, पत्नी को ठुकरा कर आया हूँ और दुनिया की धन दौलत, मान बढ़ाई छोड़कर जंगल में बैठा हुआ हूँ। जिस मन में नम्रता और आजीजी आनी चाहिए थी, मालिक की भक्ति आनी चाहिए थी, उस मन में और अहंकार आ जाता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, भी मनते रोग ना जाए, कि अगर तुम काशी में जाकर करवत भी ले लोगे, हिमालय के पहाड़ों में जाकर अपने आप को गला भी डालोगे, तो भी तुम्हारे मन की मैल दूर नहीं हो सकेगी। देह को दुख देने से मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। एक बार का जिक्र है जब महात्मा बुद्ध अपने आप को, ज्ञान को प्राप्त करके अपने गांव वापस आए, तो उनकी पत्नी ने भी उनसे यही प्रश्न पूछा कि क्या जो आप लेने गए थे, क्या आपको वो घर में नहीं मिल सकता था? और तब महात्मा बुद्ध चुप रह गए। तब उन्होंने कहा कि मैं पहले नहीं जानता था कि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, उस चीज़ को मैं घर में भी हासिल कर सकता था। हर नामै तुलना पूजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। अब गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं ठोक बजाकर तुम्हें बता रहा हूँ, अपना अनुभव बयान कर रहा हूँ। दादू साहिब जी भी फरमाते हैं, दादू देखा अदीदा, सब कोई कहत सुनीदा, कि लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं वह अनुभव बयान कर रहा हूँ जो आंखों से देखा है। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारा अनुभव है और हम अपना अनुभव ही तुम्हें समझाते हैं कि जो चीज़ नाम भक्ति से मिल सकती है, शब्द की कमाई से मिल सकती है, वह जप तप से नहीं मिल सकती, पूजा पाठ से नहीं मिल सकती, दान पुण्य से नहीं मिल सकती। बल्कि गुरु अमरदास जी ने तो
यहाँ तक नाम की महिमा लिखी है। बिन नावै होर पूज न होवी परम पुली लोकाई, कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय परमात्मा की कोई भक्ति और पूजा नहीं है। दुनिया के जीव यूं ही भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नाम बिसार चलह अनमार्ग अंत काल पछताही, कि भाई अगर तू नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो मौत के समय तुझे पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती समय को फिजूल की बातों में गंवा दिया। आखिर क्यों पछताना पड़ता है? गुरु अमरदास जी उपदेश करते हैं, बिन नावै दर टोई नाही ता जम करे खुआरी, कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर तुम्हें मालिक की दरगाह में जाने की इजाज़त नहीं मिलती और हमें यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, जन्म मरण के दुखों में जाना पड़ता है। यमदूतों से मतलब ये नहीं समझना कि वो नरक के यमदूत। यमदूत वे ही हैं जो तुम्हें जीते जी भी दुखी और तंग करते जाते हैं, तुम्हारे आसपास के बीवी बच्चे और यार दोस्त, और मरने पर भी ये तुम्हें दुखी ही करते हैं। जब तुम मरते हो तो क्या होता है, तुम्हारे हाथों की जो अंगूठियाँ होती हैं, धन दौलत पैसा चेने सोने की, वे सब उतार ली जाती हैं और तब तुम अकेले ही शमशान में जला दिए गए होते हो। शब्द या नाम की कमाई के बगैर तुम्हें मालिक की दरगाह में जाने की इजाज़त नहीं मिलती और हमें यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, यह संसार कागद की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी डाल दें तो वह कागज गल जाती है, इसी तरह जिस देह या शरीर का इतना अहंकार करते हैं, जिसके अंदर बैठकर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, आप समझाते हैं कि यह शरीर भी गल जाएगा, किसी का आग के स्पुर्द होकर जल जाएगा, किसी का मिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाएगा। अगर हम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, तो कबीर साहिब जी फरमाते हैं, मौत के समय हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलेगा नाम की कमाई से ही मिलेगा। आगे कबीर साहिब जी फिर से फरमाते हैं कि लुटी सकै तो लुटी ले सत नाम की लुटी, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहीं जब छूटी, कि जो लूटने वाली चीज़ है, इकट्ठी करने वाली चीज़ है, वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। नहीं तो हम मौत के समय यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे कि अपने कीमती वक्त को फिजूल ही गंवा दिया। अब भी आप लोग सभी अपने कीमती वक्त को फिजूल ही गंवा रहे हैं। कोई धन दौलत कमाने में गंवा रहा है, कोई बेटी बेटियों, कोई जायदादों की नशों में गंवा रहा है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी बार बार हमारे मन को उसी नुक्ते पर लाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिलना है, शब्द या नाम की कमाई से ही मिलना है। कंचन के कोट दत्त करी बहु हैवर गैवर दान, भूमि दान गौआ घणी भी अंतर गर्भ गुमान। अब आप कर्मकांड का, हठ कर्मों का जिक्र करके दान पुण्य की तरफ आते हैं कि कहीं हमारे मन में ये ख्याल हो कि रुपए के जोर से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, दान पुण्य के बल पर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, कंचन के कोट, यानी थोड़ा बहुत पुण्य नहीं, अगर तुम सोने का किला भी किसी को दान कर देते हो, हाथी घोड़े भी दान कर देते हो, जमीन का भी दान कर देते हो, तो भी तुम्हारे मन से ये अहंकार और गुरूर कभी नहीं जा सकता कि देखो हमने कितना पुण्य किया है। ज़रा अच्छी तरह विचार करके देखें, हम मामूली सा दान करते हैं तो अखबारों में किस तरह अपने इश्तिहार निकलवाते हैं। किसी अस्पताल में जाकर देख लें, जिन्होंने दान पुण्य किया है, अपना नाम वहाँ
लिखवा दिया है। किसी गुरुद्वारे या मंदिर में चले जाएं, अगर कोई भूले भटके 25-30 रुपए दे आया तो पत्थरों पर नाम गुदवा लिए हैं, ताकि पोते पोतियों को भी पता चल जाए कि यहाँ आकर हमने कितना बड़ा दान दिया है। एक बार मैं किसी मंदिर में गया जिस मंदिर का अभी निर्माण होना था, तो मैंने उस मंदिर बनाने वाले एक बूढ़े से पूछा कि ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, क्या यहाँ पे परमात्मा मिलता है, क्या यहाँ पे परमात्मा की वाकई पूजा होती है। तब उस बूढ़े ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उस बूढ़े ने एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, और उसने बड़ी ही सुंदर बात कही। उसने कहा कि ये मंदिर ना तो परमात्मा के लिए बनाया जाता है, ना तो परमात्मा की स्तुति के लिए बनाया जाता है, और ना ही यहाँ बैठ के भजन करने के लिए बनाया जाता है। ये मंदिर तो केवल उस पत्थर के लिए बनवाया जाता है जिस पत्थर पे हर कोई अपना नाम लिखवाता है कि यहाँ मैंने इतना दान दिया, मैंने 51,000 का दान दिया, 1 लाख का दिया, 2 लाख का दिया। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक मंदिर में गया जहाँ पे अभी शिवरात्रि थी, सदाशिव मंदिर में। तो मैं वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तो जब मैं वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मैंने बहुत से लोगों के नाम देखे। वहाँ पे लोगों ने नाम लिखवाए थे कि फलां व्यक्ति ने इतना दान दिया, फलां व्यक्ति ने उतना दान दिया। तो बस इतना ही समझ लो कि ये जो दान पुण्य है, जो भी दान देंगे उस दान का किसी को कोई पता नहीं लगना चाहिए कि उसने इतना दान दिया। कुल मालिक तो हमारे ऊपर एहसान नहीं जताता, जिसने कि हमें दुनिया में इतना कुछ दिया है। हम अगर किसी का ज़रा सा भी फायदा करते हैं तो अपने अंदर कितना अहंकार करते हैं, कितना फ़क्र महसूस करते हैं। गुरु नानक साहिब दान पुण्य के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस मकसद को लेकर आज हम दान पुण्य करते हैं, आप उसकी निंदा करते हैं। दान पुण्य तो हम अपने आप को दुनिया की दौलत के मोह या प्यार से निकालने के लिए करते हैं, ताकि इसका मोह या प्यार बार बार देह के बंधनों की तरफ ना लाए। दान अहंकार के कारण नहीं करते, दुनिया में अपनी महिमा करवाने के लिए नहीं करते। इसीलिए एक बार कबीर साहिब जी भी कहते थे कि अगर आपकी नाव बीच नदी में हो और आपकी नाव में छेद हो जाए तो आपको दोनों अंजलियों से पानी निकालकर फेंक देना चाहिए। उसी तरह अगर आपने उस नदी को पार करना हो और आप चाहते हो कि आप ना डूबे, तो आपको उस पानी को निकाल देना पड़ता है जो उस नाव में होता है। उसी तरह से अगर हमारे पास भी अगर ज़्यादा धन दौलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, जायदाद हो जाए, तो हमको दोनों हाथों से उसको उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसीलिए इस तरह गुरु साहिब जी भी फरमाते हैं कि अगर हम दान पुण्य अपनी महिमा के लिए करते हैं तो उस दान पुण्य का कोई फ़ायदा नहीं होता। ईसा मसीह ने तो यहाँ तक समझाया है कि अगर दाहिना हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दान तो अपने फ़ायदे के लिए करना है, लोगों पर कोई एहसान जताने के लिए नहीं करना है। इसीलिए एक कहावत आपने और सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये कहानी आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर आप किसी को 1 रुपया भी दान कर लेते हो तो अपने मन में ये भावना भी नहीं लानी है कि मैंने दान दिया है, और ये भावना भी दान की याद नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि अगर तुम सोने का किला भी दान कर देते हो, गायों भैंसों का भी दान कर देते हो, हाथी घोड़े ज़मीन का भी दान कर देते हो, तो भी परमात्मा नहीं मिल सकता, तो भी तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। दान पुण्य का केवल एक ही मकसद हो सकता है कि हम निर्मल हो जाएं और विनम्र हो जाएं, पर यहाँ तो उल्टी ही बात हो जाती है। निर्मल और पवित्र होने की बजाय हम और ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं।
राम नाम मन भेद्या, गुरु दिया सचदान। अब आगे गुरु साहिब सब कुछ बयान करके फरमाते हैं कि अगर मन को वश में करना है तो एक ही उपाय है। वो क्या है? राम नाम मन बेध्या। उस राम नाम के साथ ख्याल जोड़ो। जैसे जैसे शब्द या नाम की लज्जत आती जाएगी, दुनिया में से मोह या प्यार अपने आप निकलता जाएगा। यही स्वामी जी महाराज जी भी कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। मन को मार डालना। वैसे मन को मारा नहीं जा सकता, मन को मारा तो कभी जा ही नहीं सकता। अगर आप इस तुक से ये समझते हो कि जिन्होंने मार मन डाला ये मन को मारने से है, तो आप बिल्कुल भूल में है। क्योंकि मन हर किसी के पास होता है। और मन क्या होता है? मन हमारे ही संकल्पों, आशाओं, तृष्णाओं, विचारों से बना होता है। जैसे ही आपने कुछ सोचा तो मन बना, और आपने कुछ किया तो मन बना। अगर आपने मन को मारने की भी बात की तब भी मन बना। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा मन हमें तंग न करे? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने ही मन से परे हो जाएं। मन से परे होने का मतलब मेरा यह है कि अपने ही सोच विचार से परे हो जाएं और हम शून्य अवस्था में चले जाएं। और हम इस अवस्था को कैसे हासिल कर सकते हैं? इस अवस्था को हम हासिल कर सकते हैं और हम मार्गदर्शन ले सकते हैं गुरुओं के जरिए। एक पूरा गुरु जरूर होना चाहिए। स्वामी जी महाराज उसी को सूरमा कहते हैं, बड़ा बैरी यह मन घट में। स्वामी जी महाराज हमारे मन को बहुत बड़ा बैरी कहते हैं। वे इस मन को बैरी या दुश्मन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग देखते हो इस संसार में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उल्टी सीधी, किसी ने उसको मार दिया, किसी ने किसी का घर जला दिया, तो ये सब हमारे मन के कारण ही होता है। आज आप देखते होंगे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी है। ये सब हमारे मन के ही खेल हैं। ये मन का खेल ऐसे है कि सभी अपने अहंकार में पड़े बैठे हैं, वरना बात तो कुछ भी नहीं थी। और आप भी सोचते होंगे न्यूज़ चैनल्स देख देख कर कि ऐसी क्या बात हुई होगी कि यूक्रेन और रशिया लड़ पड़ा। बात तो कुछ भी नहीं है, बात सारी अहंकार की है। और ये अहंकार पैदा कौन करता है? ये अहंकार पैदा करता है हमारा मन। इसी का जीतना कठिना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसी को जीतना बहुत ही कठिन है। और अगर हमारा मन हमारा सहयोगी हो जाए तो हम इस भवसागर से पार निकल सकते हैं। वे फरमाते हैं कि हमें अपने मन के पीछे पड़ना चाहिए और इसको ही जीतना है, इससे परे हटना है। तब हमारा मन आज जैसे हमें दुनिया की लज्जतों में डालता है, और जब हम अपने मन को काबू कर लेंगे तब ये हमारा एक अच्छा सेवक बन जाएगा। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि अगर मन को काबू करना चाहते हो तो गुरुमुखों की प्रीति के जरिए अंदर शब्द को पकड़ना है, अंदर शब्द के साथ ख्याल को जोड़ना है। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। मन को काबू करने के लिए केवल दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक गुरु भक्ति और दूसरी नाम भक्ति। जिस समय हमारा मन हार जाता है तो क्या होता है? हमारा मन वापिस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। ये ब्रह्म त्रिकुटी कहाँ है? ये ब्रह्म त्रिकुटी हमारी दोनों आंखों के बीच में है, जिसको शिव नेत्र या तीसरे तिल से भी जाना जाता है। आप फरमाते हैं, चढ़ा दे सुरत को गगना, कि फिर हमारी आत्मा वापस जाकर
उस परमात्मा से मिल सकती है। इसलिए जो कुछ मिलना है नाम की कमाई से मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है, और वह नाम की दौलत परमात्मा ने हर एक के अंदर एक एक के लिए रखी हुई है। लेकिन उस राम नाम के साथ ख्याल कब जुड़ता है? आप जी फरमाते हैं, गुरु दिया सच दान, कि जिस समय गुरुमुख हमें सच का दान देते हैं, वे हमें क्या दान देते हैं? हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, नाम के साथ जोड़ देते हैं। आप उसे दान कहकर क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वे उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं देते, मतलब लेते। दान वही है जो हम किसी को दे देते हैं और उसके बदले में उससे कुछ भी आशा नहीं रखते। इसीलिए गुरुमुख हमसे कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करते। वे हमें समझाते हैं कि खुद भी दोनों हाथों से मेहनत करके कमाई करनी है, साध संगत की सेवा करनी है, और मेहनत की कमाई करते हुए अपने अंदर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा दान है, वह शब्द की कमाई का दान है, नाम की कमाई का दान है। इसीलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, यह जो शब्द के साथ ख्याल जोड़ने का दान है, ये तुम्हें गुरुमुखों से मिलेगा, साधुओं संतों महात्माओं से मिलेगा। वे घोलकर कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं डालते। ये दौलत तो परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी कहते हैं, कासट मह जीव है बैसंतर, मथ संजम काड कडीजय, राम नाम है जोत सवाई, तत् गुरमत काड लई जय। कि जिस तरह भाई लकड़ी में अग्नि होती है, ना वह अग्नि हमें दिखाई देती है, ना हम उस अग्नि से कोई फायदा उठा सकते हैं। जिस समय लकड़ी पर लकड़ी रगड़नी शुरू कर देते हैं, युक्ति से उसी लकड़ी में से अग्नि पैदा हो जाती है। तब तक हम उसे देख भी सकते हैं और उससे फायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह गुरु नानक साहिब समझाते हैं, राम नाम है ज्योत सवाई, कि वह राम नाम की ज्योत हरेक के अंदर जल रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम मजहब मुल्क का सवाल नहीं उठता, यहाँ तक कि पृथ्वियों का भी सवाल नहीं उठता। हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई जैन होकर अंदर जाओ, जो भी भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देता है। लेकिन आप जी फरमाते हैं, गुरुमुखों के जरिए ही हम उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। और क्या करना है? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चुईजे। कि भाई अगर यहाँ आंखों के पीछे तू ख्याल को इकट्ठा करेगा तो अपने अंदर अमृत को पीना शुरू कर देगा, अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देगा। इसीलिए अमृत भी हरेक के अंदर बरस रहा है, ज्योति भी हरेक के अंदर जल रही है। लेकिन गुरु मत काढ़ लईजे, कि जब तक गुरुमुख नहीं मिलते हम उस अमृत और ज्योति को अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। किस प्रकार ज्योति के दर्शन करने हैं, किस प्रकार अमृत को पीना है, यह जो युक्ति है इसका गुरुमुखों संतों महात्माओं से पता चलता है। कोई भी पूर्ण संत जो भी होगा, वो पूर्ण संत की कैसे पहचान हो सकती है? उस पूर्ण संत की केवल एक ही पहचान है कि गुरु मिले जो धुन का भेदी। जो भी पूर्ण संत धुन का भेद बताता है कि हमारे अंदर धुन ऐसे चलती है, धुन बोले तो म्यूजिक या किसी भी तरह का, वैसे तो ये म्यूजिक होता है। जो भी गुरु उस अंदर म्यूजिक सुनने की विधि बताए, केवल वही गुरु पूरा गुरु होता है। प्यारी साध संगत जी,
आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।